को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलौद जिले के गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम सिर्री में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज के 75वां वार्षिक राज्य अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों एवं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक राज्य अधिवेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समाज के पुरखों और विभूतियों ने केवल आज़ादी की लड़ाई ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने शिक्षा, कृषि, सहकारिता के साथ साथ समाज सुधार जैसे उल्लेखनीय क्षेत्रों में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों के साथ साथ नागरिकों की बेहतरी के लिए कई निर्णय लिए हैं। धान की कीमत सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। धान खरीदी के लिए बारदाना की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी किसान के पंजीकृत रकबे में यदि कोई त्रुटि होगी तो उसे जांच कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में सुराजी गांव योजना की शुरुआत की गई है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। गौठान निर्माण से पशुधन की सुरक्षा और फसलों की सुरक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए गौठानों में पैरा दान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत में पैरा जलाने से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। पैरा ना जलाएं, पैरा को गौठान में दान करें। पैरा से खाद बना सकते हैं, इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज युवक युवती परिचय पत्रिका पुष्प परिणय का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम सिर्री में सामुदायिक भवन और नल जल योजना की घोषणा की। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। सामाजिक बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ में और सामाजिक संगठन में हमेशा समाज की उन्नति और विकास के बारे में चर्चा होती है और विभिन्न समाजों में हम लोग जाते हैं और वहाँ सामाजिक जो उन्नति विकास के बारे में चर्चा होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब विषयों में बात होती है। तो आज भी यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई और साथ ही कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े इस मामले में काफ़ी विस्तार से चर्चा भी हुई। वो गाड़ी में डाल दे, मोबिल डाल दे और इथेनॉल डाले और गाड़ी चला, ओकर अनुमति दे दे तो हम अपन किसान ल न केवल बरसात के धान ल पूरा लेबो, ये 15 क्विंटल के भी सीलिंग हटा देबो, बल्कि गर्मी फसल में भी धान ली तेनों खरीदे, समर्थन मूल्य खरीदे की व्यवस्था कर सकते। लेकिन भारत सरकार अभी फैसला करे, पिछले महीने में पेट्रोलियम मंत्री कर गए रहे FCI से चावल उठाया जाए, उगरे से पेट्रोलियम बनाया जाए, उगरे से इथेनॉल बनाया जाए। लेकिन बोला मोर राज्य का फायदा हो और ये जो नियमित कर हिंदुस्तान में एक तक प्लांट नहीं लगने वाला, एक तक उद्योग नहीं लगने वाला। लेकिन मोर धान यदि बचा थे तो मैं अपन प्रदेश में उद्योग लगाया पर छूट दूं तो मोर यहाँ उद्योग लगी, और यदि मैं नहीं छूट दूं तो भारत सरकार कब तक छूट दे सकती। ओके, 1 आध महीना फैसला करूं, लेकिन विलम्ब हो जाते तो FCI के दबाव भी कम हुई, किसान ला रेट भी मिली, राज्य सरकार ऊपर आर्थिक बोझ तेन कम हुई, और ओकर से बड़े बात यह है कि जिन पेट्रोलियम पदार्थ पर जिन विदेशी धन हमारे समाप्त होते एकर से हमारे बचत हुई। इनमें लाभे लाभ है, वो महात्मा माने वो पता नहीं 1.5 साल हो गए भारत सरकार का, और हर